नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सार्थक ज्ञान पर। तो दोस्तों, यह वीडियो है हाल ही में व्यापम द्वारा आयोजित जो प्रयोगशाला सहायक का एग्ज़ाम हुआ है उसका मॉडल आंसर है। और यह मॉडल आंसर है बायोलॉजी का। इसमें जो बायोलॉजी में प्रश्न पूछे गए थे उसका आंसर हमने अपने हिसाब से तैयार किया है। ठीक है, यह हमारे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त है और इसमें त्रुटि होने की भी संभावना रहती है। तो जो अंतिम मॉडल आंसर जारी किया जाएगा आपके व्यापम के द्वारा वह प्रमाणिक है और वही मान्य होता है। तो उस समय आप उससे मिलान कर सकते हैं। फिलहाल आप हमारे द्वारा ये जो मॉडल आंसर जारी किया जा रहा है उससे अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। तो चलिए बायोलॉजी का देखते हैं। इसमें मैं आंसर बताते चलूँगा। इसमें देखिए बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है 21 वाला, ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन कि मालवेसी परिवार में निम्नलिखित प्रजातियों को उनकी विशिष्ट विशेषताओं के साथ मिलाएं। तो यहाँ स्तंभ और स्तंभ 2 दिया गया है। इसका जो आंसर आएगा आपका वह रहेगा डी। ये आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, डी नंबर। ए का 2, बी का 1, सी का 3 इसमें चले जाएगा और डी का आई भी। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर का सवाल देखिए। 22वां नंबर, अरीय सममिति किस पुष्प में पाई जाती है? अरीय सममिति, इसका आंसर आपका आएगा डी, ब्रासिका। ये करेक्ट आंसर है। देखिए 23वां नंबर सवाल में आइए। पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे अंगों में परिवर्तित तने को कहा जाता है। ठीक, इसका आंसर है आपका ए। इसका आंसर है ए, फिलोट्स। 24वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किस तत्व की कमी से पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है? गहरा हरा। तो इसका आंसर आएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां नंबर का सवाल देखिए। निम्न में से कौन सा कथन विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रमों का सही वर्णन करता है? लागू होने वाले सभी का चयन करें। ठीक है, अब इसमें 4 ये देखिए 1 2 3 4 और यहाँ कूट दिया गया है। ठीक है, कूट दिया गया है। इसका आंसर आएगा आपका बी, 2 और 3। मतलब ये वाला आपका सही है और ये वाला सही है। चलिए 26वां देखिए। ये वाला क्वेश्चन, पौधों में बहुकोशीयता के विकास के लिए निम्नलिखित चरणों को सबसे सरल से सबसे जटिल तक सही क्रम में व्यवस्थित करें। ए बी सी डी ई दिया गया है। इसमें देखिए कूट सही जो आंसर है आपका बी नंबर का है, ये वाला। मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। देखिए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा बी, ए सी डी ई। ठीक है, ये वाला जो क्रम है ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपका 27 नंबर का। ठीक है, वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों। चलिए मैं सीधा आंसर बताते चलता हूँ। निम्न में से कौन सा कथन पौधों के जल संबंधों के विभिन्न पहलुओं का सही वर्णन करता है? लागू होने वाले सभी का चयन करें। तो इसका आंसर है आपका 27 का सी, ये वाला 1 2 आई भी, 1 2 आई भी। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस बार जो परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए हैं वे बता सकते हैं कि क्वेश्चन कितना टफ आया है। हालांकि कुछ क्वेश्चन सरल भी दे गए हैं, लेकिन ये इस तरह के जो कूट वाले क्वेश्चन हैं
बहुत ही जटिल महसूस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनें। ये कथन दिया गया है, कारण भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप उसको देख लीजिएगा और इसमें देखिए ऑप्शन है ए बी सी डी। ठीक है, तो 28 का जो हमारे हिसाब से आंसर है ये वाला, ये बी वाला है, बी। दोनों ए और आर सही हैं, पर आर एस की सही व्याख्या नहीं है। नंबर का क्वेश्चन 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जड़ों के नोड्यूल्स में पाए जाने वाला एंजाइम है। ठीक है, इसका आंसर है ए नाइट्रोजिनेज, करेक्ट आंसर है। थर्टी नंबर का क्वेश्चन देखिए, पौधों में आवश्यक तत्वों के कार्य से लेकर शारीरिक प्रतिक्रियाओं में उनकी भूमिका तक का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ए बी सी डी और ई ये दिया हुआ है, आपका आंसर है इसमें डी, डी करेक्ट आंसर है। इसका क्रम होगा, पहले बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी, फिर ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का मैं हिंदी में बताते आपको चलता हूँ। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन, लसिका प्रणाली के निम्न घटकों को इस क्रम में व्यवस्थित करें कि लसिका उनके माध्यम से बहती है। लसिका के प्रारंभिक गठन से लेकर रक्त प्रवाह में इसकी वापसी तक। ठीक, तो इसका आंसर है आपका ए, ये वाला ऑप्शन, क्रम में ए बी सी डी ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का सवाल, 32वां सवाल देखिएगा। क्रैंच प्रकार की आंतरिक संरचना उपस्थित होती है, ये देखिए। ठीक, इसका जो आंसर है 32 का करेक्ट आंसर है आपका ए C4 पौधे। 33वां नंबर सवाल देखिए, किस वर्णक में Cu++ होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फैक्ट क्वेश्चन। 33 का ऑप्शन सही जो आंसर है ये आपका आ जाएगा बी, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन। चलिए 34 नंबर का सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें निम्न में से कौन सा कथन स्तनधारियों में माइट्रल वाल्व के कार्य, बीच में खुले स्थान की रक्षा करता है, स्थिति का सही वर्णन करता है। देखिए इसमें ऑप्शन है 1 2 3 4 5। इसका जो 34वां का आंसर आ जाएगा आपका सी, 3 और भी। ये आपका ये सही वर्णन करता है, दायां लिंब और दायां वर्टिकल की रक्षा करता है, और भी माइट्रल वाल्व को बाइकप्सिट वाल्व, द्विकपदी वाल्व के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, करेक्ट आंसर सी। 35 नंबर का सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कथन जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में H2 दाता अणुओं की भूमिका और प्रकारों का सही वर्णन करता है। लागू होने वाले सभी का चयन करें। पुनः कोड दिया गया है ए बी सी डी ई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ए और डी, मतलब ये वाला ए आ जाएगा आपका, रुकिए सॉरी, यहाँ आपका आ जाएगा, चूंकि आंसर है ए और डी, तो ये और आपका ये। ठीक है, ये चयन करना है, भी सही आंसर है। चलिए 36 नंबर में चलते हैं। 36 नंबर देखिए, यहाँ देखिए नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनें। यहाँ कथन दिया है, कारण दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो सही आंसर है आपका उसको मैं बता देता हूँ। ये वाला आंसर सही है, दोनों सही हैं और आर एस की सही व्याख्या है। ठीक है, दोनों कथन सही हैं, मतलब ये और ये।
चलिए 37 नंबर देखिएगा। 37 में बोल रहा है WBC की सबसे सक्रिय फैगोसाइटिक कोशिकाएं कौन सी हैं। 37, तो इसका आंसर है सी, नाइट्रोफिल और मोनोसाइट्स। 38 नंबर देखिएगा। 38 में है फोटो रेस्पिरेशन के परिणाम स्वरूप ग्लाइकोलेट निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में सेरीन और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। 38 का आंसर है आपका ए, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए 39 क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, स्तंभ 1 और 2 दिया गया है। ठीक, इसका जो 39 का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ वह है सी। सी ऑप्शन में है, ए का 2 मिलाइएगा, बी का IV, सी का 1, ठीक, और डी का 3, ये वाला इरेथ्रोसाइट्स ऑक्सीजन परिवहन। तो करेक्ट है सी। चलिए आगे 40 नंबर, ये देखिए हिल अभिक्रिया निम्नांकित चरणों में पूर्ण होती है। ABCDE इतने ऑप्शन वो दिया गया है, कूट सही क्रम चयन करें। अब देखिए इसका जो आंसर है हमारे हिसाब से वह हो जाएगा ए, BADEC। बी पहले आएगा क्लोरोफिल वर्णकों द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, उसके बाद आएगा ये वाला आएगा, उसके बाद डी आ जाएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद सी आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट क्वेश्चन है ये, देखिए क्वेश्चन देखिए, पसलियां जुड़ी होती हैं खाली स्थान से। ऑप्शन दे दिया है कंधे की हड्डी, हंसली, इलियम और उरास्थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है यह है डी, उरास्थी। उरास्थी इसको देख लीजिएगा आप, इसको इंग्लिश में देख लीजिए, यहाँ दिया है, ये देखिए स्टर्नम इंग्लिश में। ठीक, चलिए आपको आगे ले चलते हैं 42वें क्वेश्चन में। इसको देखिए, यदि जीनोटाइप एवं फिनोटाइप दोनों अपने F2 पीढ़ी में एक समान 1:2:1 दर्शाते हैं तो यह लक्षित करता है। ABCD 4 ऑप्शन दिया है, करेक्ट आंसर इसका ए आ जाएगा। आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। पौधे एक संकर क्रॉस में अपूर्ण प्रभाविता दर्शा रहे हैं। 43 नंबर फैक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, प्रायः पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। मानव शरीर में जन्म के समय कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मानव शरीर में जन्म के समय बोला जा रहा है कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। बड़े ही संतुलित जवाब देना रहता है। इसका आंसर है आपका बी, 270 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों के खाली स्थान विरोधाभासी गुणों को लिया। फैक्ट क्वेश्चन पुनः आ गया है, करेक्ट आंसर है बी, 7। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर 45 है, सुमेलित कीजिए, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया गया है। ठीक है, इसको मिलान करना है दोनों तरफ का। ठीक है, ये अस्थि दिया हुआ है, इधर जो भी पक्षी उभयचर स्तनधारी दिया गया है। ठीक है, तो 45 का आंसर है आपका बी करेक्ट आंसर है। बी का जब आंसर मिलाएंगे तो ए आपका आ जाएगा IV में, ठीक है, और बी आ जाएगा 3 में आ जाएगा आपका, और सी आएगा 2 में, ये सी आपको ले चलिए उभयचर में, और डी आएगा कॉटिलाइट अस्थि आएगा स्तनधारी। ठीक है, करेक्ट आंसर बी। चलिए 46वां सवाल देखिए, स्तनधारी के पश्चपाद की अस्थियों को अग्र से पश्च भाग की ओर जमाइए बोल रहे हैं। अस्थियों के नाम नीचे दिए गए हैं।
ये देखिए, ये सब अस्थियों के नाम हैं, ठीक है। फीमर देख सकते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि। यहाँ देखिए कुछ दोस्तों, इसमें आंसर आपका हो जाएगा 46 का ए आएगा, ये वाला, ठीक है। तो सॉरी, फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, ये जो फीमर है ना, तो ये सबसे बड़ी, इसको जमा देना है यहाँ, BECAD सही आंसर। 47 वाला देखिए, 47 नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। कथन दिया है, कारण दिया है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, सी, ये सही है। ए सही है परंतु आर गलत है, ये इसका उत्तर है। मिलान कर लीजिएगा। चलिए 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए जोड़ों में से सही का चुनाव कीजिए। 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसका आंसर है 48 का ए में क्या है, 2 और आई भी, ये ठीक है, सही है। ये 2 और आई भी, ये वाला, ठीक। आंसर है आपका ए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आंसर आपका सही मैचिंग हो पाएगा। मैं जल्दी में इसको आगे बढ़ते चलता हूँ। चलिए 49 नंबर आप पहुँच गए हैं। यूकेरियोट्स के अनुवांशिक पदार्थ को उनके बढ़ते हुए आकार के क्रम में जमाइए, ये दिया हुआ है, ठीक, ई तक दिया है। अब क्रम में फिर जमाना है। 49 का मैं आंसर बताता हूँ, डी, ये सही क्रम है। DEBCA। 50वां नंबर देखिए, आप मिलान करते चलिए। नीचे दिए गए कशेरुकाओं एवं उनके उचित उदाहरणों से सही उद्गमों का चुनाव कीजिए। 1 2 3 4 दिया है, आंसर मैं बता रहा हूँ, बी आएगा, 3 और आई भी, ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़िए। 51 का 9:7 अनुपात की किस तरह की आनुवांशिकता का परिणाम है? आंसर है बी, पूरक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52। यदि लाल पुष्प वाले पौधों को सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के साथ संकलित किए जाने पर गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं तो किस तरह की आनुवांशिकी दर्शाता है? 52 का आंसर आ जाएगा सी, अपूर्ण प्रभाविता। चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए। किन्हीं दो लोकस के बीच होने वाले पूर्व संयोजन की अधिकतम आवृत्ति होगी? करेक्ट आंसर है बी, 50% दोस्तों, ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए 51 की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ 54 के बाद पहुँच गए आपके 55, ठीक। चलिए यहाँ गए, देखिए सुमिलित कीजिए। ये सवाल आ गया, स्तंभ 1 स्तंभ 2 दिया हुआ है, ए बी सी डी मिलान कर देना है। तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, 55 का है बी, ये वाला सही उत्तर है। ए का आई भी है, ए का आई भी, बी का 3 है, बी को 3 में मिलाइएगा, और सी का 2 है, सी 2 में चले जाएगा, और डी आएगा ए में, इसको 1 में मिला दीजिए इसमें, ठीक। ये करेक्ट आंसर बी। चलिए तुरंत आंसर बताते चलता हूँ। 56 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किन अमीनो अम्लों के लिए केवल एक ही प्रकार का कोडान पाया जाता है? 56 का आंसर है ए, ये वाला, 1 और 2, 1 और 2, ये सही आंसर आ जाएंगे आपके कूट में। चलिए 57 नंबर का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। नीचे लिखे कथन और कारक को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। कथन कारण दिया गया है, तो 57 का आंसर है ए, ये वाला सही उत्तर है। ए एस ओ व आर दोनों सही हैं, व आर एस की सही व्याख्या है। चलिए 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 58,
प्रोकैरियोटिक की डीएनए प्रतिकृति के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले एंजाइम के प्रयोग में लाए जाने का सही अनुक्रम है। 58 का आंसर है दोस्तों सी नंबर सही आंसर है। BCDEA क्रम मिला दीजिएगा। चलिए 59 नंबर देखिए, लैक ओपेरॉन में नीचे दिए गए जीन्स को सही क्रम में जमाइए। तो ये ABCDE को जमा देना है। करेक्ट आंसर है इसका ये वाला सही आंसर है। CABED करेक्ट आंसर। और आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए 60, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में सही कथनों को चुनें। 1 2 3 4 दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है D 1 2 और ये I भी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप अपने क्वेश्चन को मिलान कर लीजिएगा हमारे द्वारा बताए गए आंसर से दोस्तों, और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा कि और मॉडल आंसर आप लोग के लिए जारी कर सकूँ। तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।